हनुमान जी कौन हैं? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। जब भी यह आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए कि यह कैलाश ना आए। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती केवल उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं करती हैं। वे चुपचाप उठकर बाहर आए और देखा कि रावण नंदी को परेशान कर रहा था। शिव जी को देखते ही रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम महादेव। शिव जी ने कहा, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? रावण बोला, महादेव मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आया था। महादेव ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। रावण ने उत्तर दिया, महादेव यह आप कह रहे हैं? आपने ही तो मुझे यह वरदान दिया था कि मैं किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत आ सकता हूँ, और अब आप ही अपना वरदान वापस ले रहे हैं। शिव जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान करती हैं। यदि किसी दिन उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर हुआ कि तुम यहाँ मत आओ। रावण बोला, तो क्या आपका वरदान मिथ्या हो गया महादेव? शिव जी मुस्कुराए और बोले, नहीं रावण, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। अब तुम यहां से जाओ। रावण चला गया। समय बीता। हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया और रावण उनका कुछ नहीं कर सका। वह सोचते सोचते परेशान हो गया कि आखिर हनुमान जी में इतनी शक्ति आई कहां से। वह महल में स्थित शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महादेव आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। एक अकेले बानर ने मेरी लंका को और मेरे अभिमान को जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह हनुमान आखिर कौन है, और उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। जिस प्रकार उसने सहजता से मेरी लंका को भस्म कर दिया, कृपया बताइए यह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, रावण यह हनुमान कोई और नहीं बल्कि मेरा ही रुद्रावतार हैं। जब विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित होंगी, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वे हट कर बैठ गई और बोली कि वे भी साथ रहेगी, लेकिन यह समझ नहीं आया कि वे इस लीला में किस प्रकार भागीदार बनेगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर यह मार्ग सुझाया, भगवान शिव आप वानर रूप में जन्म लीजिए और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहेगी, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। इसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लिया और श्री राम की सेवा का व्रत लिया और शक्ति रूपा पार्वती मेरी पूंछ के रूप में रही। उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया गया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार निश्चित है। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत हो, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस कुल भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष प्राप्त कर सके। रावण को सारी परिस्थितियों का ज्ञान हो गया। उसने उसी अनुरूप युद्ध की तैयारी की और अपने पूरे परिवार को पहले श्री राम से युद्ध के लिए भेजा। अंततः स्वयं श्री राम के हाथों
मोक्ष प्राप्त किया। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की नई नई जानकारी सुनने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।